मुकेश अंबानी वर्सेस शेख मियां। नंबर 1, आमदनी। सबसे पहले अपने मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी की बात करते हैं, जिनकी एक दिन की कमाई पूरे 164 करोड़ है। जरा सोचो पूरे साल की इनकी कमाई कितनी होगी। वेल, अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ, यह आंकड़ा करीब 7,18,000 करोड़ का है, जिसमें आराम से अंबानी खानदान की 500 पुश्ते घर बैठे ही खा सकती है। लेकिन वही शेख की आमदनी की बात करें तो फोर्ब्स के हिसाब से शेख की सालाना अर्निंग तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही उनके पास कुछ 25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज है। जिसके बाद आमदनी के मामले में हमारे मोटा भाई आगे चले जाते हैं। लेकिन रुको जरा, ये खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक्चुअली शेख मियां कभी अपनी इनकम रिवील ही नहीं करते। इसलिए ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि किसकी मुर्गी सबसे ज्यादा सोने के अंडे देती है। नंबर 2, बिजनेस। खिलाड़ी नंबर 1 शेख मियां की आमदनी में सबसे बड़ा हाथ है बुर्ज खलीफा का, जो 10,000 लोगों को सहारा देने के साथ साथ शेख मियां की जेब भी भरता है। कैलकुलेट किया जाने पर यह आंकड़ा पहुंचता है लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए तक। फिर भी एक खेल यही खत्म नहीं होता, क्योंकि शेख मियां की इनकम सोर्सेस में अभी दुबई होल्डिंग्स और दुबई वर्ल्ड का जिक्र हुआ ही नहीं है, जहां से पोर्ट ऑपरेटर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रियल एस्टेट और टेलीकम्युनिकेशन जैसी चीजें पूरी दुनिया में जाती है, जिससे शेख को तकरीबन 47 करोड़ 50 लाख का फायदा हर साल होता है। लेकिन दोस्तों, हमारा मोटा भाई देश का सबसे अमीर व्यापारी यूं ही नहीं कहलाता। हमें फ्री इंटरनेट का लालच देकर आज अंबानी सबसे ज्यादा पैसे जियो से ही कमाता है, क्योंकि सस्ते में मस्त ऑफर देकर जो हम जैसे यूजर्स की बदौलत हर साल 3,000 करोड़ जितनी बड़ी रकम अंबानी की जेब में डाल रहा है। किंतु रुको जरा, इनकी आमदनी का सिर्फ यही सोर्स नहीं है। अपने मोटा भाई के बाकी बत्ते खुलने अभी बाकी है, क्योंकि अपने भाई की पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोलियम से लेकर इंडियन पेट्रोलियम से आने वाली कमाई की कुल मिलाकर 64,000 करोड़ है, जो उन्हें दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12वीं पोजीशन पर लाकर खड़ा करती है। इतने आंकड़ों के बाद ये तय करना तो काफी मुश्किल है कि कौन कितना कमाता है। लेकिन बिजनेस की बात करें तो यहाँ नॉकआउट हुए हैं मुकेश अंबानी, जिनका बिजनेस शेख जितना दुनिया भर में फैला हुआ नहीं है। इसलिए बिजनेस के मामले में शेख मियां हमारे मोटा भाई को पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 3, लाइफस्टाइल। शेख मियां का रुतबा और शौक दोनों अमीरों वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी इमारत 1000 करोड़ की एंटीलिया है, वहीं पर शेख मियां 7,000 करोड़ के महल में ही रहते हैं। इन दोनों की लाइफस्टाइल ऐसे तो काफी अलग है, लेकिन जब पैसे उड़ाने की बात आती है तब लग्जरियस गाड़ियां, जेट्स और याच खरीदी में दोनों की बराबरी की टक्कर है। लेकिन इस टक्कर में फैमिली मैन अंबानी ने कुछ इस तरह से स्पीड पकड़ी है कि बीवी और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए उन्होंने $180 मिलियन की प्राइवेट जेट और याच उन्हें गिफ्ट कर डाली। उसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी कार, 3 हेलीकॉप्टर और 4 प्राइवेट जेट के ऊपर भी अंबानी 500 मिलियन से भी ज्यादा उड़ा चुके हैं। लेकिन इतने खर्चों के बाद भी ऐश और आराम के मामले में शेख मियां का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, जिन्होंने पहले तो 60 महंगी गाड़ियां खरीद ली। फिर अपना अमीरों वाला शौक पूरा करते हुए उन्होंने उसे 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड में कुछ ऐसे मॉडिफाई करवा दिया कि सिर्फ इस मॉडिफिकेशन के पीछे ही उन्होंने 200 करोड़ पानी की तरह बहा दिए। और अब इनके याcht और जेट का हिसाब हुआ तब पता चला कि इन सब पर भी 1500 करोड़ का बिल फट चुका है। तो क्या लगता है, इस पैसे उड़ाने की रेस में किसकी गाड़ी अव्वल नंबर पर आई होगी? तो जान लीजिए, शेख के 24 कैरेट गोल्ड डायमंड की कार्स ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि अंबानी भैया पीछे छूट गए। यानी कि इस मामले में भी शेख मियां अपने मोटा भाई से आगे निकलते हैं। नंबर 3, काले चिट्ठे। काले चिट्ठों के मामले में शेख मियां उनकी 6 बीवियों और 23 बच्चों की टोली के साथ आगे निकल जाते हैं, जबकि वही अंबानी साहब बस अपनी 1 बीवी और उनके हुए 3 बच्चों के साथ खुश है। लेकिन इनमें से एक की बच्ची ने खोला है एक राज, जिसने कर दिया है सबको नाराज। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार शेख पर उनकी है एक बेटी शेखा लतीफा के अपहरण का आरोप है, जिसे खुद शेखा ने 2018 में सीक्रेटली रिकॉर्ड करके बयान किया था और बताया था किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, शेखा ने ये भी बताया कि शेख ने ऐसे और भी कई गुनाह किए हैं, जिसमें बाकी लोगों के अलावा उन्होंने अपने बड़े भाई की पत्नी को जान से मरवा दिया था। और शेख साहब के इन्हीं घिनौने राजों को दुनिया के सामने लाने के बाद शेखा लतीफा यूएई छोड़कर भागने की तैयारी में थी, लेकिन शेख मियां ने खुद की बेटी को अगवा करके कैद कर लिया। अगर रिपोर्ट की माने तो पिछले 3 साल से प्रिंसेस शेखा लापता है। वह कहाँ है, कैसी है, इसकी खबर आज भी किसी को नहीं है। अब एक तरफ तो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, जिन्होंने अपने परिवार को बंदूक की नोक पर रखा है,
वही दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी, जिनके ऐसे कोई काले चिट्टे नहीं है और जिसके कारण हमारे मोटा भाई इस मामले में शेख मियां को पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 4, चैरिटी के मामले में अंबानी बिना पावर के ही सिर्फ पैसों के साथ देश के हित में क्या क्या करते हैं तो जान लीजिए। कोविड-19 की वजह से लोग बीमारी से और भूख से मर रहे थे और उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए अपने पैसों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मुकेश अंबानी की रिलायंस फाउंडेशन ने 5.5 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल, 14,000 से ज्यादा नोटिफाइड एम्बुलेंसेस और व्हीकल्स को डोनेट किया है। बस यही नहीं, जब कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था तब शहीद आर्मी ऑफिसर्स के परिवार की बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई और रोजी रोटी की सारी जिम्मेदारी अंबानी ने अपने कंधे पर शायद ये सोचकर उठाई थी कि फैक्ट जीने का तो पता नहीं, लेकिन शायद अच्छाई के मैच में उनकी जीत हो सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं उनके दूसरे नेक कामों की तरफ, जिसमें उन्होंने जख्मी जानवरों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट, जियो के जरिए फ्री इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को पूरे दुनिया भर में पहुंचाते हुए इंडिया की जीडीपी में 5.65 से ऊपर बढ़ाया है। इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दो। अब आते हैं शेख मियां पर, जिन्होंने दुबई से करप्शन को पूरी तरह से खत्म करते हुए अपना पहला मुकाम हासिल कर लिया। इसके साथ ही शेख ने 30 चैरिटी फाउंडेशंस, जो 116 देशों के 130 मिलियन लोगों के खाने पीने और रहने के लिए मदद करती है। इतना ही नहीं, नूर फाउंडेशन नाम की यह चैरिटेबल ट्रस्ट दुनिया भर के लोगों के आंखों का मुफ्त में इलाज करती है। मतलब दुनिया भर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ शेख का पलड़ा काफी भारी है। नंबर 5, सिक्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं यूएई के पीएम यानी कि शेख की, जिन्होंने खुद अनसेफ होते हुए भी यूएई को गल्फ कंट्रीज में दुनिया की दूसरी सेफेस्ट कंट्री बनाया है। मैं जानता हूँ यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे ने अपने घर की बहू बेटियों को ही नहीं छोड़ा, उसने अपनी कंट्री के क्राइम और सेफ्टी को कैसे बनाया हुआ है। दरअसल इन्होंने अपनी कंट्री में सिक्योरिटी कुछ ऐसी रखी है कि कंट्री में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं, जो वहाँ रहने वाले 99 लाख लोगों पर नजर रखते हैं। और कुछ ऐसे रखते हैं कि वहाँ के पीएम भी बिना सिक्योरिटी गार्ड के चलते हैं, या यूँ कहें कुछ इस तरह से अपनी कार ड्राइव कर सकते हैं। वही बात अगर हम हमारे दूसरे खिलाड़ी की करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन होने के बावजूद वीआईपी सिक्योरिटी यानी कि Z+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें 10 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी कमांडो और पुलिस को उनके एंटीलिया के नीचे 24 घंटे खड़ा कर दिया जाता है। केवल इतना ही नहीं, मुंबई में रहने वाले मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस तक आती है, जिन्हें अंबानी महीने का 15-16 लाख रुपए देते हैं। एक इंसान ऐसा है जिसने सीसीटीवी के दम पर अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया, तो वही दूसरा कुछ ऐसा कि उसके लिए देश की पुलिस दिन रात खड़ी रहती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के मामले में हमारे मोटा भाई शेख मियां को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम इन दोनों में तुलना करते हैं वो पूरी नहीं है, क्योंकि शेख ठहरे एक सेफेस्ट देश के पीएम, जो जाहिर है अपनी अंदर की कोई बात लीक नहीं होने देते, और दूसरी तरफ हमारे मोटा भाई, जिनकी शायद ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो पब्लिक नहीं होती होगी। तो दोस्तों, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों का मुकाबला आपको किस हद तक सही लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना।